सब्सक्राइब कीजिए तालीमी समंदर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हवा, एयर। आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। बताइए तो भला, आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें नज़र आ रही है उसमें कौन सा काम हो रहा है? ये लड़की अपने मुंह से गुब्बारे में हवा भर रही है। साइकिल के टायर में एक आदमी पंप से हवा भर रहा है। एक आदमी मशीन के जरिए कार के टायर में हवा भर रहा है। आइए ये करके देखें। एक बड़ा बर्तन में पानी लीजिए, एक खाली लंबोतरा बर्तन लीजिए। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाइए। अब बर्तन को तिरछा कीजिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? हवा के बुलबुले फौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आ जाते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि खाली नजर आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद होती है। हाँ बच्चों, हवा हमारे चारों तरफ फैली हुई है। खाली नजर आने वाली जगह में भी हवा है, लेकिन हमारे अतराफ की ये हवा कहाँ तक फैली हुई है? इसका जवाब हम इस सबक से हासिल करने वाले हैं। आइए ये करके देखें। स्कूल में आने वाले अखबार की महीने भर की रद्दी लीजिए या और कोई बेकार कागज के बड़े टुकड़े लीजिए। अखबार लिया हो तो इसके औराख अलग कर दीजिए। अब हर वर्ग के 4 मसावी टुकड़े कीजिए। ये कागज फर्श पर एक के ऊपर एक रखिए। ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वर्क की तह में और ऊपर की रखे हुए वर्क की तह में क्या फ़र्क होता जाता है। तमाम वर्क रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए। ऊपर और नीचे की तह का फ़र्क ज़हन में रखिए। आपको इससे क्या मालूम होता है? हम औराख जमाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे के वर्क ऊपर के औराख के नीचे दब जाते हैं। नीचे के औराख का एक दूसरे से फासला कम होता जाता है और ऊपर के औराख इसकी बनिस्बत खुले रखे हुए नजर आते हैं। इससे क्या जाहिर होता है? कोई वर्क जितना फर्श के करीब होगा, इतना ही इस पर रखे हुए औराख की तादाद ज़्यादा होंगी और नीचे की तह पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसकी बनिस्बत ऊपर के वर्क पर दबाव कम होगा। यानी कागज़ तो हल्के होते हैं, लेकिन इनकी तह बनने के बाद इनमें भी वज़न पाया जाता है और नीचे के औराख दब जाते हैं, ऊपर के खुले नजर आते हैं। इसी तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए हम अब फिज़ा को पढ़ेंगे। फिज़ा हवा को ही कहते हैं। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसकी शक्ल किसी गेंद की तरह गोल है। ज़मीन के चारों तरफ हवा है। ज़मीन के अतराफ हवा के इस गिलाफ को फिज़ा कहते हैं। ज़मीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, फिज़ा में होने हवा की तह पतली होती जाती है। यानी ज़मीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज़्यादा मोटी होती है और ऊपर की तह एक दूसरे से दूर होती जाती है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। जिस तरह कागज़ के औराख ऊपर खुले खुले नज़र आते हैं, उसी तरह हवा ऊपर की जानिब जाते हैं तो हम हल्की होती जाती है और नीचे
जिस तरह दबी हुई औराक नज़र आते, उसी तरह हवा का दबाव भी ज़मीन की सतह के करीब ज़्यादा होता है। दोस्तों, माहौल का मुताला इस टॉपिक पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। आइए ये करके देखें। एक तश्तरी लीजिए, इसमें एक मोमबत्ती खड़ी कीजिए, तश्तरी में पानी डालिए, मोमबत्ती जलाइए। अब मोमबत्ती पर एक कांच का गिलास औंधा रखिए। आपको इससे क्या मालूम होगा? थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और ग्लास के अंदर पानी की सतह बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? हवा का एक जूस जलने में मदद देता है। वो जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ, खर्च हुआ, पानी वैसे वैसे ऊपर चढ़ता गया। हवा का वो जूस जब खत्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गई, पानी का ऊपर चढ़ना रुक गया। मोमबत्ती को जलने में जो मदद करता है वो जुज़ हवा का ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए भी ज़रूरी है। यानी हवा के गिलाफ में मुख्तलिफ गैसें हैं, यानी हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है, जिसमें से एक ऑक्सीजन है। प्यारे बच्चों, आप जो स्क्रीन पर अभी शक्ल देख रहे हैं, इसे हवा का गिलाफ समझिए। यानी ये दायरा हवा है। इस दायरे के 5 मसावी हिस्से करने के बाद एक हिस्से के बराबर जो शक्ल नज़र आ रही है, इसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन समझिए। यानी एक हिस्सा, तमाम हिस्सों में से एक हिस्सा ऑक्सीजन होता है। हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें भी होती है। ये दूसरी गैसेस कौन सी होंगी? तनफ्फुस और एतराक़ के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। एतराक़ यानी जलने में मदद करना, एतराक़ होना यानी जलना। तनफ्फुस और एतराक़ के अलावा आपको हवा के और कौन से इस्तेमाल मालूम हैं? प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सोडा वाटर में से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही गैस कम तनासुब में हवा में भी होती है। आपने ये सीखा होगा कि नबातात सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ग़िज़ा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड ही का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ डालिए। गिलास ठंडा होकर गिलास के बैरूनी सतह पर पानी के क़तरे जमा हो जाते हैं। यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में मौजूद है। लेकिन हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। ऐसी कई गैसेस हवा में पाई जाती है। यानी हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ आमेज़ा है। अब अगर एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो इसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बताए हुए तनासुब में होगा। यानी नाइट्रोजन जो नीले रंग से दिखाई गई है, ये नाइट्रोजन का तनासुब हवा में बहुत ज़्यादा है। और दिगर तमाम गैसों को येलो कलर यानी पीले रंग से दिखाया गया है, जो बहुत कम है। और लाल रंग से ऑक्सीजन दिखाया गया है, जो हमारे लिए और एतराक़ के लिए ज़रूरी है। बच्चों, क्या आप जानते हो कारखाने, सवारियाँ, अंगीठियों और दूसरी वजूहात की बिना पर ईंधन के जलने से धुआं निकलता है। ये धुआं भी हवा में शामिल हो जाता है। ये बहुत ख़राब बात है, लेकिन आज की ज़रूरत है। हमारी हवा इन चीज़ों से आलूदा हो जाती है। हमने क्या सीखा? इस सबक से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हवा हमारे अतराफ पाई जाती है। खाली नज़र आने वाली जगहों में भी हवा मौजूद होती है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ है, इसे फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन के करीब हवा की तह मोटी होती है, जबकि ऊपर की तह पतली होती है। हवा कई गैसों का आमेज़ा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात हवा की बुनियादी अजीज़ा है।
پیارے بچوں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل جیسے ایندھن کے جلنے پر دھواں نکلتا ہے۔ یہ دھواں ہوا میں مل جاتا ہے، اس دھوئیں سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس سبق کے سوال و جواب کے ساتھ۔ تب تک بنے رہیے تعلیمی سمندر کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔